हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम लोग साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का जो मैथ्स ओलंपियाड होता है उसका एक सैम्पल पेपर देखेंगे। और इस सैम्पल पेपर के 10 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सैम्पल पेपर जो है 2025-2026 का है। इसका मतलब अगर आप इस साल पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसका पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, उसको देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम होगा। लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एवरीडे मैथमेटिक्स मतलब जनरल मैथमेटिक्स होगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। तो इस तरीके से ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 50 क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में रीजनिंग पहले दी गई है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगी। और सेक्शन 2 में रैशनल नंबर दिया गया है, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स दिया है, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। मतलब एनसीईआरटी के ही सारे चैप्टर्स हैं जो आपने देखे होंगे और आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा। तो एनसीईआरटी के ही सारे चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। सेक्शन 3 में जो है वो सिलेबस वही रहेगा, सेक्शन 2 वाला ही रहेगा, बस थोड़े से बेसिक सवाल हो जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं। सेक्शन 4 में क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, लेकिन सिलेबस जो है वो सेक्शन 2 वाला ही है, मतलब ये वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द गिवन फिगर वुड कंप्लीट द पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक अनफिल्ड है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। पहले नीचे देखिए, यहाँ पे एरो राइट की तरफ था, यहाँ एरो लेफ्ट की तरफ हो गया। तो यहाँ पे भी एरो राइट की तरफ था, तो यहाँ पर एरो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाना चाहिए। अब लेफ्ट की तरफ एक एरो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक एरो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब पहले देखिए 5 को देखिए, तो 5 यहाँ पर सीधे लिखा था, फिर इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दी गई। तो 7 यहाँ सीधे लिखा है, तो 7 की क्या हो जानी चाहिए, मिरर इमेज होनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर तो मिरर इमेज 7 की है नहीं, यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन अगर यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम आपको दिया गया है, फिर आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन को बताना है इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट फीमेल साइंस स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल। तो देखिए आपको ऐसे फीमेल साइंस स्टूडेंट्स बताने हैं। तो पहली बात, साइंस स्टूडेंट होने चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, और वो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ रहे हो, ये कोई नॉट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो फीमेल साइंस स्टूडेंट्स देखिए, पहले फीमेल्स कौन है, ये जो सर्कल वाले हैं सब फीमेल्स हैं, ठीक है। अब फीमेल में साइंस स्टूडेंट मतलब सर्कल और ट्राइंगल, तो ये वाला जो पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, फीमेल साइंस स्टूडेंट्स का है। अब क्या कहा गया, फीमेल्स हु आर नॉट स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल में ना आ रही हूँ। अब रेक्टेंगल में कौन नहीं आ रहा है, तो सी जो है ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अब सी ऑप्शन मत समझिएगा, सी मतलब ये वाला सी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सी जो है ये ऐसा है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, फीमेल हैं, और ये प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इस रेक्टेंगल से बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको मिसिंग नंबर बताना है, इसमें क्या होगा। तो 2 दिया है, फिर 4 दिया है, 9 दिया है, ऐसे ऐसे करके दिया है। तो पहले आप क्या करिए, सबके बीच में डिफरेंस देख लीजिए। तो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है वो 10 का है, ठीक। तो 2, 5, 10 तो नहीं दिखाई पड़ रहा कोई उसमें पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है वो 3 का है, और 5 और 10 के बीच में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है 5 का है। तो मतलब अगला जो डिफरेंस होना चाहिए, तो 3 हो गया, 5 हो गया, तो अगला डिफरेंस होना चाहिए 7, ठीक। अब 7 को कहाँ जोड़ेंगे, तो ये जो 10 दिया हुआ था इसमें आप क्या कर दीजिए, 7 को ऐड कर दीजिए। तो 10 + 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब ये 17 हो गया, तो इसका मतलब 19 में आप क्या कर दीजिए, 17 को ऐड कर दीजिए। तो 19 + 17 = क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने कठिन नहीं होते हैं, बस पैटर्न को समझना पड़ता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दिया है, तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज उतार दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये तो कट गया, तो बचा क्या, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बचा, होल अपॉन क्या आ जाएगा, x की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब और कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें 16 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो ये ऊपर न्यूमरेटर वैसे ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर को अब हम छोड़ देते हैं, केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें a की वैल्यू हो गई x की पावर 8 और b की वैल्यू हो गई y की पावर 8। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देख रहे होंगे आप, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख दीजिए। तो हो जाएगा x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर ये टर्म को तो अब नहीं हटा सकते हैं, तो इसकी जगह पे एक नया टर्म आ गया, क्या, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। लेकिन हम लोग इस वाले टर्म को, ये y की पावर 8 है, इसको और छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आकर के आपको दिखाएंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर देखा जाए डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर में, तो ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, कट जाएगा। बचेगा क्या, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बचेगा, और ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, केवल आपके पास एक चीज़ बच रही है जिसका नाम है एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8, और कुछ नहीं बचा, ये भी खत्म हो गया था। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, सी ऑप्शन आया, 1/x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। देखिए इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करिएगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को छोटा करता रहना है। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते रहेगा, जैसे हमने किया है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी फॉर 2022 एंड 2023। देखिए जो डार्क से दिया गया है ये 2023 का डेटा है, और जो लाइट से दिया गया है ये 2022 का डेटा है। फाइंड द इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 2023। तो यहाँ पर कितनी बुक इंक्रीज हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं कितनी। तो अगर यहाँ पर देखी जाए, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तो दोनों सेम है, तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा आपस में। ठीक, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाली जो है इसके साथ बराबर है, तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा। ठीक, और देख लीजिए अगर कोई कट रहा हो तो, और तो शायद कोई नहीं कटेगा। तो ये जो है पहले इसको देख लेते हैं, तो ये कितना दिखा रहा है आपको, ये 50 दिखा रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 50। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू देख लीजिए, ये वैल्यू कितनी है, 25 है, तो इसको 25 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसको यहाँ 10 लिख लीजिए, और ये जो है 20 है। ठीक है, अब क्या करिए, 50 को और जो डार्क वाले हैं पहले सबको ऐड कर दीजिए, तो डार्क वाला एक ही दिख रहा है और ये दूसरा दिख रहा है, तो 75 हो गया। सब्ट्रैक्ट किससे कर दिए, लाइट वाले को, तो 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब 30 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। तो बी ऑप्शन इसमें लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको दिखाई पड़ रहा है ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स एक्स वाई जेड, अब आपको सारे एंगल्स बताने हैं, लेकिन आप क्या करिए पहले एक्स ही निकाल लीजिए। अब देखिए एक्स निकालने के लिए सी ई बी, आप इस ट्राइंगल को अगर देखें कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ है, आसान सा ट्राइंगल है बिल्कुल। ये आपको एक्स दिया है, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा सम ऑफ ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं सम, वो क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 प्लस ये एंगल 90 है, 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब x जो है 50 डिग्री केवल एक ही में दिया गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। यही करना पड़ता है जब भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं कम टाइम में, पूरा आपको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वे वॉज कंडक्टेड among 525 पीपल वेयर 225 वर मेन। तो देखिए 225 लोग क्या हैं, मेन हैं, पुरुष हैं। रेस्ट वर वुमेन, और बाकी जो है वो महिलाएं हैं, वुमेन हैं। इट वॉज फाउंड दैट 160 वुमेन लाइक कॉफ़ी। अब क्या कहा गया कि 160 वुमेन जो है उनको कॉफ़ी पसंद है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन वुमेन डिसलाइक्स कॉफ़ी। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वुमेन है कितनी। तो वुमेन पहले कितनी है, मेन हो गए 225 और टोटल 525 थे, तो वुमेन टोटल कितनी हो जाएंगी 300 हो जाएंगी। अब 300 वुमेन में 162 वुमेन ऐसी हैं जिनको कॉफ़ी पसंद थी, तो 138, हाँ 138, मतलब 162 में अगर 300 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इनको कॉफ़ी पसंद नहीं है। ठीक है, अब टोटल वुमेन कितनी है 162 है, और कॉफ़ी कितनों को नहीं पसंद है, तो 138 को नहीं पसंद है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी गई, डिसलाइक्स कॉफ़ी। तो डिसलाइक कितने हैं 138, अपॉन ये मत सोचिएगा कि पूरे को डिवाइड कर देंगे, अपॉन उसको करेंगे जितनी वुमेन है। वुमेन कितनी थी 162 वुमेन है। ठीक है, नहीं 162 वुमेन नहीं है, टोटल वुमेन है 300। ठीक, 300 वुमेन है, तो 138 को अच्छी नहीं लगती है कॉफ़ी, अपॉन 300 हो गया। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 300 जा हो जाएगा, और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 23, और ये आ जाएगा 50। तो 23/50 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 40% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सर्टेन कंपनी आर मेन। अब देखिए 40% जो है मेन है, और 75% ऑफ मनी मैन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। तो 75% ऐसे मैन हैं जिनको 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है पर ईयर। ठीक है, इफ 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 25% पर ईयर, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न्स 25,000 और लेस पर ईयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा। इसमें कहा गया 40% ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ सर्टेन कंपनी आर मेन। तो उस कंपनी में मान लीजिए टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, 100 थे, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो मेन एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, 40% मेन है, इसका मतलब 40 क्या हो गए मेन हो गए, तो 60 क्या हो जाएंगी वुमेन हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये समझ में आ जानी चाहिए। 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 25,000। अब 75% ऐसे मैन हैं जो कितना अर्न कर रहे हैं, 75% ऐसे मैन हैं जो अर्न कर रहे हैं 25,000 से ज़्यादा। अब इसका आप क्या कर लिए 75% निकाल लिए, मतलब 3/4 इसका निकाल लिए, तो 3/4 ऑफ 40 मतलब क्या हो जाएगा 30 मैन जो है इनकी सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा है। ठीक है, अब इफ 45% ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000। अब देखिए कहा गया है कंपनी के 45%, मतलब क्या हुआ 45 लोग, अगर कंपनी में 100 लोग थे तो 45 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, जिसमें मेन कितने थे 30, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। तो 15 वुमेन ऐसी हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, और टोटल वुमेन कितनी थी 60 थी। तो कितनी ऐसी हो गई जिनकी 25,000 से कम है, क्योंकि पूछा ही गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी अर्न 25,000 और लेस पर ईयर। तो देखिए 45 वुमेन ऐसी हैं जिनकी सैलरी 25,000 है या उससे कम है। टोटल कितनी है, टोटल वुमेन है 60, तो आप रेशियो निकाल लीजिए, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा
60, तो 3/4 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको 100 लिख किया जाएगा तो आसान हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स। देखिए 5 टाइम्स हुआ जा रहा है कितने साल में, 3 साल में, ठीक है, 3 ईयर में 5 टाइम्स हुआ जा रहा है अमाउंट। देन इन 9 ईयर्स, मतलब इट विल बिकम 25 टाइम्स। अब देखिए कहा गया है 9 ईयर्स में कितना हो जाएगा, और इसमें दिया गया ऑप्शन, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, 5 टाइम्स होने में लग रहा है 3 साल, तो आपसे पूछा गया है 9 साल में कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 9 साल में कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 9 साल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए रेशियो क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों का 3 दिखाई पड़ रहा है, और आपको पता होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R⁴ n होता है। ठीक है, जहाँ पर n जो है वो टाइम है, या ये कह सकते हैं कितने ईयर्स की बात करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम जो है वो 3 का रेशियो है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स, तो 5 5 5 25 125 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 टाइम्स दिया है जो कि गलत है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 गलत है तो पहले देख लीजिए, तो दोनों तो गलत हो नहीं सकते, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। दूसरे को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8920 बिकम्स इतना इन 3 ईयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन 6 ईयर इट विल बिकम इतना। अब आपको बताना है 6 साल में कितना हो जाएगा। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा करने में, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर आप यही देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। आप चेक कर लीजिएगा कि स्टेटमेंट 2 जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबके फैक्टर्स पहले निकालिए, क्योंकि कहा गया है P + Q + R + S की वैल्यू बतानी है। देखिए तो पहले इसका फैक्टर देखिए, तो 12 या 36 का ऐसा किया जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो 9 और 4 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² + 9x - 4x - 12, तो हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा x + 3, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ पे भी हो जाएगा x + 3। तो एक तो टर्म आ रहा है x + 3, दूसरा क्या आ रहा है 3x - 4, तो यहाँ पे जो p है वो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब ऐसे ही q देख लीजिए, इसको पहले मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम रहती है, और मैथ्स में जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या कहा गया, 2x² - 7x - 15 है, तो 15 × 30, 30 का कुछ ऐसा करिए कि 7 बन जाए, 30 के कुछ ऐसे फैक्टर करिए कि 7 बन जाए। ठीक है, तो हो जाएगा 10 3 जा 30 वाला लगा लीजिए इसमें फॉर्मूला, तो 2x² हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10 - 3x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -15, तो हो जाएगा 2x² - 10x + 3x - 15। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बन जाएगा, 2x बन गया, यहाँ हो गया x - 5, यहाँ होगा -3, नहीं +3x - 5, तो x - 5 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है 2x + 3 आ रहा है, तो q क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 आपको पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे, और तीसरे में आपको r और s दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीसरा देखिए क्या है, 8x² - 18x + 9 है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा इसका भी आंसर, तो 8 9 जा 72, 72 का कुछ ऐसा करना है कि 18 आ जाए। तो 17 का क्या है, 72, 8 9 जा 72, 72 के कुछ ऐसे फैक्टर करने की क्या आ जाए, 18 आ जाए, तो 2 36 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए 18 कैसे बन रहा है, 12 और 6 करके बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 8x² - 12x - 6x + 9। अब यहाँ पर क्या करिए 4x ले लीजिए, तो हो जाएगा x - 3, और यहाँ पे -3 ले लीजिए, नहीं -3 अगर लेंगे
ठीक है, -3 लेके देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा, फिलहाल ये गलत हो जाएगा, कुछ और तरीका होगा। तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम लोग 6x को यहाँ रख लें, 12 को यहाँ रख लें। ठीक है, तो देखिए -6x यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए -12x, और यहाँ +9 था तो यहाँ +9 रख लीजिए। ठीक है, यही दो तरीके हो सकते हैं। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x अगर कॉमन लेंगे 4x -3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4x -3 हो जाएगा। तो आपको दो फैक्टर मिल गए, एक मिल गया 2x -3 और एक मिल गया 4x -3। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा 2r हो गया आपका 2 और s हो गया आपका 4। ठीक है, तो आपको सबको ऐड करना था, तो 3 2 5 2 7 4 11, तो 11 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस देखिए थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अगर आप अचीवर सेक्शन को दे देंगे, आप नंबर ज़्यादा स्कोर कर लेंगे और आप कट ऑफ में भी ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। सभी लोग को गुड लक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।